396 से हमेशा सिद्धि भाग 9 से स्वरूप सर्वदेव परम गुरु गाथा 317 ऊपर गुरुदेव का क्वेश्चन चलता है। सुरीते भणी शास्त्र पण प्रकृति अवधि नहीं तजे साकर सहित क्षीरपान थी पण सर्प नहीं निर्विष बने। जैसे कहते हैं दाखला बहुत कड़क दिया है। जैसे जगत में सर्प विष को उसके जो भाग है ना अपनी स्वयं छोड़ता नहीं है और विष भाव को छुड़ाने में समर्थ, ऐसा शक्कर सहित दूध है ना उससे भी नहीं छोड़ता है। ऐसे ही वास्तव में अवब्ध प्रकृति स्वभाव को नहीं छोड़ता है। दृष्टांत है, अवब्ध नहीं छोड़ता, इस प्रकार से अज्ञानी भी नहीं छोड़ता है। ऐसा लेना दृष्ट ज्ञान हो स्वभाव दृष्टित कहता है स्वभाव को छोड़, आत्मा को उससे कोई लाभ नहीं है। दयागन भक्ति पूजा भाव समझते भाव वो आत्मा को कोई लाभ नहीं है। प्रश्न क्या है, नुकसान तो करते हैं ना, उत्तर नुकसान करते हैं। पुण्य है ना, बंधन बेड़ी है, लोहे की बेड़ी है सोने की बेड़ी है, दोनों बेड़ी है। हाँ भगवान की वाणी को सुन करके, भगवान की वाणी कल्पित शास्त्र है ऐसे नहीं। आज भगवान की वाणी जो है उसको सुन करके उसके जो दृष्टि ज्ञान हुआ, ज्ञान अर्थात उस तरफ की ज्ञान होने का ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान नहीं, दृष्टि के ज्ञान से ये अज्ञानी राग को छोड़ता नहीं है। राग का रसिया है, स्वभाव का विरोधी, ऐसा जो राग उसको छोड़ता नहीं है। चेतन स्वावंदर वितरांग मूर्ति प्रभु अनाकुल आनंद का सागर इसकी तरफ नजर करता नहीं है और ये राग की तरफ की नजर है उसको छोड़ता नहीं है। छुड़ावनार मिले, राग को छुड़ावने में समर्थ, ऐसा किया ना, प्रकृति स्वभाव को छुड़ावने में समर्थ निमित्त। इस शास्त्र में निमित्त पने की ताकत इतनी ही है, भगवान की वाणी में, दूसरों की वाणी में नहीं। वाणी भगवान की वाणी निमित्त रूप से राग को छुड़ावने में समर्थ है। ऐसा ज्ञान होने पर भी अज्ञानी राग को छोड़ता नहीं है, आत्मा को सेता नहीं है। ऐसी बात है प्रभु। यहाँ गुरुदेव जी बहुत अंदर की या अकेली बात करते हैं। यहाँ तो अभी क्या शुभ अशुभ भाव का ठिकाना नहीं मिले, खबर नहीं मिले कि शू करूँ छू, क्या जईस ने क्या रईस अने कहाँ रहा हूँ छू, क्या रहूं छू अने कोने में छोड़ी दीदू छे। एनी खबर नहीं, स्वभाव को छोड़ी दीदो छे और राग की जाल, कर्म जाल, पुण्य पाप की दो भाव कर्म जाल, उसको दृष्टि के ज्ञान से भी छोड़ता नहीं है। ओहो क्या कहते हैं गुरुदेव जी, यहाँ तो अभी तो कहीं शुभ अशुभ भाव का ठिकाना नहीं मिलता है, खबर नहीं है, अपने को भान नहीं है, क्या करता हूँ, कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा और कहाँ रहूं छू, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या रहूं छू।
और किसको मैंने छोड़ दिया है और किसको ग्रहण कर लिया है खबर नहीं है। स्वभाव को छोड़ दिया है, राग की जाल, कर्म जाल, पुण्य जाल, पाप की जाल, इन दोनों को पकड़ लिया है। उसको द्रव्य सुख के ज्ञान से ही छोड़ता नहीं है। द्रव्य से छुड़ाने में समर्थ है, इसमें सिद्धांत क्या लिया? द्रव्यसुत भी द्रव्यसुत भावसुत तो करे, पर द्रव्यसुत भी राग को छुड़ाने में समर्थ है। द्रव्यसुत का कथन राग को छुड़ाने का है। स्वराग ही छुड़ाने के लिए वीतराग की वाणी है, लेकिन फिर भी छोड़ता नहीं है। इसका ज्ञान ख्याल में आता है, धारणा में आता है, परंतु भाव में आता नहीं है, ऐसा कहते हैं। ओहो, कितना भरा हुआ है प्रभु। वीतराग की वाणी द्रव्य कानों में पड़ती है, इसका ज्ञान परलक्षी ज्ञान भी होता है, ज्ञान में ऐसी धारणा भी होती है। इसमें ऐसा आया है कि राग को छोड़, स्वभाव में जा, ऐसा होने पर भी राग को छोड़ता नहीं है, स्वभाव में आता नहीं है। प्रश्न बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अच्छा प्रश्न, समझने लायक है, तो याद रखने लायक है। वीर उस बाजू ढलता नहीं है कि ढालता नहीं है? प्रश्न क्या है? वीर ते बाजू ढलतो नहीं कि ढालतो नहीं? वीर उस बाजू आत्मा की तरफ बाजू आत्मा की तरफ ढलता नहीं है कि ढालतो नहीं, ढालता नहीं है? उत्तर, पोते जाते ढलतो नहीं। पोताना रागना रस में आत्माना रस तरफ आपतो ही नहीं। राग या दयादन वृत्ति बहु तो अशुभ राग छोड़े, एमा दयादन वृत्ति शास्त्रीय भाव आवे कि जाने कि आपने घणु करे। दयादन वृत्ति भाव का आया तो जानता है मैंने बहुत किया, ये भी विकार और दुख है। द्रव्यसुत को छुड़ाने में समर्थ है। द्रव्यसुत राग को रखने में समर्थ नहीं है। अभी तो संसार का धंधा पाप, आपको पूरे दिवस व्यापार धंधो सुबह से लेकर शाम સુધી पाप अकेलो, स्त्री पुत्र को राजी रखने में पाप, इस पाप से भी अभी निवृत्ति नहीं लेता है, उस पाप से निवृत्ति लेके कदाचित पुण्य में आया हो, द्रव्यसुत में जो कहा उस ख्याल में आया हो कि राग को छोड़, ऐसा होने पर भी राग को छोड़ता नहीं। प्रश्न क्या है? कालब्धि नहीं आई। उत्तर, कालब्धि में अंदर पुरुषार्थ न करो इसीलिए कालब्धि नहीं। कालब्धि में अंदर पुरुषार्थ न करो माटे कालब्धि न थी आवी, इसीलिए कालब्धि नहीं आई। पुरुषार्थ की खामी है इसीलिए कालब्धि नहीं आई। कालब्धि अर्थात टोडोमल जी ने ऐसा कहा, कालब्धि और भव्यता कोई चीज नहीं है। अंतर्मुख झुकने पर जिस काल में आत्मा में आनंद आवे वही कालब्धि अने भाव आव्यो, ये भवितव्यता। कालब्धि कोई चीज नहीं है, कालब्धि और भव्यता कोई चीज नहीं है। अंतर्मुख झुकने पर जिस काल में आत्मा का आनंद आया वही कालब्धि, और जो भाव शुद्ध भाव प्रकट हुआ भाव आया ये भवितव्यता। क्योंकि कालब्धि शब्द लिया भाषा धारण की, ये कालब्धि का यथार्थ ज्ञान कब होता है? एनु कालब्धि को वास्तविक ज्ञान था क्या रे? ये तो बहुत वर्ष से कहते हैं, बहुत से लोग पहले से ही कालब्धि कालब्धि बोले हैं, परंतु कालब्धि को ज्ञान किसको होता है?
जिसको आत्मा के आनंद के स्वरूप की तरफ झुक कर के भाषित ज्ञान द्वारा आत्मा का अनुभव किया है, इसको काललब्धि का सच्चा ज्ञान होता है। दूसरा कोई धारणा में राखे काललब्धि, परंतु धारणा में इसका क्या अर्थ है? भाषित ज्ञान स्वरूप शुद्ध ज्ञान के अभाव के कारण से अज्ञानी पणु है। दृश्य सुनने में आया, इसकी सामर्थ्य ऐसी है कि राग को जहर को उतार दे, आत्मा के आनंद में उग्रपणे ऊपर लावे। दृश्य की सामर्थ्य इतनी है कि राग के जहर को उतारी नाखे और आत्मा न आनंद ने उग्रपणे ऊपर लावे। ये गुरुदेसी के शब्द हैं। जहर को उतारी नाखता, उतार दे, जहर आनंद और आत्मा के आनंद को उग्र रूप से ऊपर लावे। राग के जहर को छोड़ दे और आनंद के भाव को ऊपर लावे। इसका दृश्य सामर्थ्य। शास्त्र की सुना, धारण किया कि राग से भिन्न है, ऐसे भाव से ज्ञान सिद्धांतों ज्ञान न करो तो हो। ऐसा नियम करने में आता है, चौकस नियम करने में आता है अज्ञानी प्रकृति स्वभाव स्थित होने से। हो। वो राग का वेदक ही है, आत्मा का वेदक नहीं है। वेदक का न्याय दिया है। वेदना का वेदनों क्या न्याय आया कि स्वयं अपने आत्म स्वभाव का वेदक नहीं होने से प्रकृति का जो स्वभाव राग आदि है उसका ही, उसमें ही कहनो उसको भोक्ता और वेदक कहने में आता है। वो प्रकृति स्वभाव में स्थित है। प्रश्न क्या है? प्रकृति स्वभाव अर्थात क्या? उत्तर, ये पुण्य पाप के भाव है, प्रकृति स्वभाव है, आत्म स्वभाव नहीं है। दयादान द्वेष भक्ति राग प्रकृति स्वभाव है, राग है, ये कोई आत्मा नहीं है। प्रकृति स्वभाव में स्थित होने से आत्म स्वभाव का उसको अनादर है। प्रकृति स्वभाव में स्थित होने से उसका ही वेदक है, कर्म का ही भोक्ता है, धर्म का भोक्ता नहीं है। विकार का ही अनुभव है, आत्मा का अनुभव नहीं। ज्ञान तो शुद्ध चेतन स्वरूप प्रत्यक्ष वस्तु पड़ी है अंदर। अनुभवाई रहो छे तो पण एवो शब्द काले આવ્યો હતો नहीं, सेमा આવ્યો હતો। प्रश्न 49 गाथा में अव्यक्त छठवा बोल में उत्तर, हाँ ये छठा बोल में આવ્યો હતો कि आत्मा अनुभवाय, प्रत्यक्ष अनुभवाय रहो छे। अंदर परमात्मा आनंद घन प्रभु चिदानंद पड़ा हुआ है, ये प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। अनुभवाय रहो छे छठा तेनु ध्यान और लक्ष्य करतो नहीं। छठो बोल હતો 49 गाथा का छठा बोल। स्वयं सी बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा होने पर भी काल आया था। स्वयं से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभवाई रहो हुआ छता स्वयं से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा होने पर भी भगवान अंदर चेतन ज्योत विराजता है। प्रत्यक्ष राग और विकार ये तो ऊपर टपके तेल के बिंदु जैसे पानी में दल में दिखाने में आता है, पर ये तेल का बिंदु कोई पानी में गया नहीं है और पानी कोई तेल के बिंदु में पानी तेल के बिंदु रूप हुआ नहीं। ऐसे ही भगवान आत्मा पुण्य पाप के विकार भाव तेल
जैसा चिकना उस रूपे आत्मा हुआ नहीं। आहा, परंतु छता अंदर स्वरूप तो अनुभवाय रहो, छता अंदर स्वरूप तो अनुभवाय रहो एवी चीज छे, छता तेनो आदर तेना ऊपर नहीं। ये अव्यक्त नो छत्तो बोला तो शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण से कर्म के उदय को भोगने का जो स्वभाव बदलता नहीं। अनंत काल बीता, अनाद काल 84 के अवतार में एक एक अवतार अंत या दिगंबर साधु अनंत बार हुआ, परंतु अंदर में राग की एकता तोड़ी नहीं। दयादान व्रत महावत ने नगनपण ये क्रिया से मुक्ति होगी, ऐसा अज्ञानपना प्रकृति स्वभाव को छोड़ा नहीं। अंदर नो स्वभाव, गुरुदेव जी क्या कहते हैं, अंदर का स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव तो क्षणिक है, बहुत सुंदर समझने लायक बात है। अंदर का स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव तो क्षणिक है, भगवान का स्वभाव तो त्रिकाल है। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा, इसका स्वभाव तो त्रिकाल ध्रुव है और प्रकृति का स्वभाव एक क्षणिक है। अनुभव में आता है और चला जाता है, अनुभव में आता है और चला जाता है। आहा, तो क्षणिक पर्याय बुद्धि में अज्ञानी को राग की एक नो ही वेदन है, राग नु एक नो ही वेदन है, राग का एक का ही वेदन है। चाहे तो जैन दिगंबर साधु, पर अंदर में राग की एकता तोड़ी नहीं है और स्वभाव की एकता ग्रहण करी नहीं है। आहा, इसीलिए अज्ञानी कर्म का भुगता है। आहा, राग को स्वयं अपना मान करके अनुभव है, प्रकृति स्वभाव को अपना मान करके जान करके अनुभव है। अभव्य अनु स्वभाव स्वयं पूता स्वयं से कर्म के कारण से नहीं है, ज्ञान के अभाव के कारण से है। कर्म के उदय को भोगने का स्वभाव बदलता नहीं। भाई गुरुदेव जी कहते हैं, बाहर की प्रवृत्ति छोड़ी पर अंदर की प्रवृत्ति प्रकृति का स्वभाव छोड़ो नहीं। ओहो भाई, राड़ नाखी जाए वो है कि नहीं, दुख पैदा हो जाए, चिल्लाहट पैदा हो जाए, रुदन पैदा हो जाए। प्रश्न, ये राड़ नाक तो ही नहीं, राड़ माने रुदन आता नहीं। उत्तर, राड़ नाक तो नहीं अर्थात राड़ नाक ऐसे એટલે અંદર એને ખટકી જાય છે, અરે આવું કરે તો પણ ધર્મ नहीं। गुरुदेव जी क्या कहते हैं, राड़ नाक मन चिल्लाता है, दुखी होता है, उसका अर्थ करते हैं गुरुदेव जी, अंदर जो पात्री होता है उसको खटक जाता है, अरे ऐसा हूँ करता हूँ तो भी धर्म नहीं। पंचमावत पालू दिगंबर साधु नगन मुनि, ये भी धर्म नहीं। ओहो, इसके लिए आहार बनाए तो नहीं ले, तो इसके लिए आहार बनाए और इसका चौक आहार ले तो व्यवहार का भी ठिकाना नहीं, तो निश्चय तो झूठो ही है, व्यवहार की झूठा है। प्रश्न बहुत सुंदर है। द्रव्यलिंगी ने तर्क में तो बराबर बैसारे हो ना, उत्तर बहुत सुंदर देते हैं। शास्त्र की भाषा बराबर जानता है, परंतु उसको भाव समझ में नहीं आता है। भाषा भाषा जाने एम की दो, इसका भाव तो राग से भिन्न पड़ी आत्मा का वेदन करूं, ये शास्त्र का भाव है, ये आया नहीं। ओहो, भाई ये राग की मजूरी है। ज्ञानी को भी
व्यापार धंधा अधिकार यात्रा अधिकार राग आता है, बस राग को दुख रूप जानता है। जहाँ સુધી वितराग ना हो वहाँ સુધી ज्ञानी को भी यात्रा अधिकार सुख शास्त्र बोलने का राग आता है, पर इसको दुख रूप जानता है, इसको धर्म का कारण नहीं मानता है। धर्म का कारण जाने मिथ्या से अज्ञानी है। भाई निश्चय से तो ऐसा ही है, इसमें कोई फेरफार माने तो बड़ो फेरफार है, दृष्टि में है, वस्तु में फेरफार नहीं है। जितनी बाह्य दिशा तरफ छाए, बाह्य दिशा तरफ बलन है, ये सब राग की क्रिया है। अंदर दिशा तरफ थाय अरागनी दिशा शुद्ध ज्ञान है, दोनों की दिशा में थे। राग की दिशा पर तरफ से भगवान की भक्ति पूजा वही पर दिशा है, ये धर्म की दिशा स्व तरफ है। आनंद मूर्ति प्रभु सम्य दर्शन की दिशा है। दिशा दशा सम्य दर्शन इसकी दिशा है। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद प्रभु ये सम्य दर्शन की दिशा है। दशा सम्य दर्शन एनी दिशा ये क्या એટલો નવરો છે, બહારનું કરવું હજુ તો નિવૃત્તિ મળે અને આ તદ્દન વિકલ્પાતીત પ્રભુ એને વિકલ્પથી અનુભવ હોય અજ્ઞાન એ તેવો નિયમ નિશ્ચય છે, તે નિશ્ચય છે। કથનચિત અજ્ઞાન કામ કરે માટે કથનચિત લાભ છે ऐसा नहीं है।